हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन है ना? तो चलिए, मैं इंजीनियर प्रकाश कौर गुप्ता, द राइजिंग स्टार कोचिंग का डायरेक्टर। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 तक देख रखा है, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, और चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो, और लाइक करें, कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या आज का टॉपिक है हमारा? त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइडेंटिटी, यानी सर्वसमीका होता क्या है, यानी सर्वसमीका बोलते किसको है। देखिए, सर्वसमीका उस समीकरण को कहा जाता है, कोई भी समीकरण यानी सर्वसमीका तब होगा जब वह समीकरण सभी चर मानों के लिए सत्य हो। जैसे आप लोगों ने अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ए और बी का कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको वह मान निकाल कर दे देता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने से। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। सर्वसमीका किसको बोलेंगे? यानी उस समीकरण को कहेंगे ताकि उस समीकरण के लिए, वो सभी मानों के लिए, चर मानों के लिए वो सत्य हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वसमीका। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम बेसिक त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक में हम कि बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसका हिंदी क्या होगा? यहाँ आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिक त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मैं बहुत पहले ही लेक्चर से आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, और आपका लास्ट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हमारा कौन कौन सा होता है आइडेंटिटी? बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपना कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आपने ये जितने भी सारे बोर्ड पे लिखा गया आपने उतार लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, ये जो हमारा है तीनों आइडेंटिटी, इसको सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद प्रत्येक रिलेशन से हम 4 फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आपका ध्यान, आप ध्यान से आप माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड की तरफ होना चाहिए। आपका ध्यान बीच में कुछ आप मन में न लाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, चूंकि आप कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो सारी बात आपको समझ में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पहला हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए देख रहे हैं LHS में बड़ा वैल्यू है, इसी को हम ले लेते हैं LHS क्या आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मैंने पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आप पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर आप 2 देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला
क्या होता है। आपको बताया था मैंने 3 ट्रिक्स, लाल बट्टा का, पंडित बोले पंडिताई से हर हर बोल, और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको तीनों ट्रिक्स में से कोई एक ट्रिक्स याद होना चाहिए, उससे आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का 6 फंक्शन जो होते हैं उनका फॉर्मूला आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा जा रहा है किसके रूप में, लंब कर्ण आधार के रूप में। तो क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, अरे हाँ या ना बोलो ना, पी बट्टा एच का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच का होल स्क्वायर। अरे चमका या नहीं चमका। अब क्या करेंगे पी, अब स्क्वायर दोनों का है तो ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर देंगे, नहीं अंश का स्क्वायर प्लस हर का स्क्वायर, अंश का स्क्वायर बट्टा हर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोल बाबू, बी का करेंगे तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आजा 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 आजा, अब एच स्क्वायर का क्या करेंगे एलसीएम, एच स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा एच स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे सेम है। तो चल बाबू मेरे आजा आजा आजा, ध्यान से देख, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर करेंगे भाग क्या है, कितना आएगा 1 आएगा, और 1 से पी स्क्वायर में करेंगे तो पी स्क्वायर है। हाँ या ना बोलना, क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, प्लस है तो प्लस। अब बता बाबू, एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे तो 1, और 1 में बी स्क्वायर से करेंगे तो अरे बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। आपको बटा का जोड़ आना चाहिए। अब बताओ बाबू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आपको मैंने बताया था पाइथागोरस फार्मूला बताया था ना। क्या होता है कि कोई भी अगर एक हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये ए बी सी, अगर थीटा यहाँ पे है, ये क्या होगा हमारा बी होगा, और ये हमारा क्या होगा पी होगा, और ये हमारा क्या होगा एच। बाबू कर्ण का स्क्वायर ऊपर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब बता दे बाबू, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ पे इसके जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं एच स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस प्रूफ, चाहिए चमकना चाहिए। बस आपको पीछे का लेक्चर पता होना चाहिए कि क्या हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग बस क्या किया, मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट किया हूँ, उसका स्क्वायर किया हूँ, स्क्वायर करके क्या किए हैं हम, उसके बाद से बट्टा का जोड़ कर दिए, जोड़ करने के बाद कट के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिलेशन कहाँ से आया, पाइथागोरस फार्मूला से। तो आपको आई होप ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आज के बाद से अगर 1 को प्रूव करने के लिए कहे तो आप लोग आई होप कि आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अपना कलम निकालिए, कॉपी निकालिए और नोट बनाना चालू कीजिए। आई होप मेरे बच्चे आप लोगों ने ये अपने कॉपी पे छाप लिया होगा, उतार लिया होगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हम इससे 4 फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। कैसे करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। जब मैं लिखूंगा बोर्ड पे आपका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। अरे कोई उधर देख रहा है, तेरा ध्यान किधर है बाबू, तेरा मास्टर इधर है, आजा देख बाबू, देख। तो चलो बच्चों, हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हमारा है। इससे हम क्या करना चाहते हैं, 4 फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। अब आपका कॉपी और कलम बंद हो जाना चाहिए, आपका नजर मेरे तरफ होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें, किसका मान निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा का, तो आजा मेरे लाल, थीटा बराबर कितना है 1 है, और ये cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अरे देखना मेरे लाल, देख तो एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ कि नहीं हुआ रे, अरे हाँ या ना बोल, देख तो एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ कि नहीं हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चमकना चाहिए, आपको चमकना चाहिए। क्वेश्चन देखते के साथ आंखों में चमक होनी चाहिए, चमक होगा तो आप क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। आजा मेरे लाल, आजा, कुछ करके जाएंगे आज, कुछ हासिल करके जाएंगे। आए हैं तो दादाजी रैंकस पे कुछ हासिल करके जाएंगे, यहाँ से आजा। अब बता मेरे लाल, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आ गया, यहाँ से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है, और कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बता, इधर स्क्वायर है, इधर क्या है स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे रूट होगा। हाँ या ना बोल बाबू, आया ना बोल। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आजा मेरे लाल, अब मैं तीसरा करता हूँ।
तीसरा। अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब तो साइन का निकल गया, अब हमें किसका निकलना है? कॉस का। अरे देखते के साथ आंखों में चमक होनी चाहिए कि जब साइन का निकले तो किसका बच गया? कॉस का। राजा आजा, ये देख ये देख ये देख, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से बताना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का। अरे बोलना हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम बोलते ही नहीं हो ना। तुम लोग बोलेगा सर आप बोल रहे हैं कि बोलने के लिए, अरे मन में ही बोल रहे बाबू मेरे। अब देख चौथा, अब ध्यान से देखना। cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या आ जाएगा? अब बता बाबू, अब बता cos थीटा क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बोल, मैंने 4 फॉर्मूला निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? अरे हाँ या ना बोलना, चमकना चाहिए, चमकना चाहिए, चमकना चाहिए। अब आज के बाद से तेरे से कोई पूछेगा कि प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1, तुम लोग प्रूव कर सकते हो। अगर कोई कहेगा कि इससे 4 फॉर्मूला निकाल के दिखाओ तो आप लोग निकाल भी सकते हो। कोई डाउट हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूछेगा sin थीटा का फॉर्मूला बताओ तो आप 2 फॉर्मूला बता सकते हैं। क्या क्या? एक p/h और एक क्या बता सकते हैं? रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा क्या होगा? इसको हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। जो बिहार बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड, जितने भी सारी बोर्ड है, जितने भी सारे कंपटीशन के जो 10th लेवल के एग्जाम होती हैं, उनमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो चलो मेरे बच्चों, अपना अपना कलम निकालो, अपना अपना कॉपी निकालो और लिखना प्रारंभ करो। नोट बनाओ, नोट बनाओ, नोट बनाओ। राइजिंग रैंक आए हो तो नोट ना प्राथमिकता है। कंटेंट दिया जा रहा है, कंटेंट को लो। चलो आजा। आई होप मेरे बच्चे आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा अपने नोटबुक में। तो चलो मैं दूसरा रिलेशन प्रूव करता हूँ और उससे भी 4 फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? दूसरा प्रूव करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? अरे बोलो 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 बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये देखो ये देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हमें प्रूव करना है तो क्या करेंगे बाबू? एलएचएस। एलएचएस क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सेक थीटा का होल स्क्वायर, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेन थीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आजा बाबू आजा। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच बट्टा बी। चूंकि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बट्टा एस। तो अब क्या हो जाएगा? एच बट्टा बी का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा? पी बट्टा बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे? एच स्क्वायर बट्टा बी का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब इसका रिलेशन क्या होगा? बी स्क्वायर कैल्शियम बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर कैल्शियम बी स्क्वायर भाग देंगे तो 1 और 1 में एच स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भाग देंगे कितना बचेगा? 1 और 1 में पी स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर से रिलेशन जानते हैं, एच स्क्वायर पर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम कहें बाबू कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर ये पी स्क्वायर इधर आएगा तो उधर क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए 1 RHS प्रूव्ड। बोल, चमका ही नहीं चमका? अरे चमकना चाहिए, चमकना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने इसको प्रूव कर डाला है। अब इससे भी मैं 4 रिलेशन 4 फॉर्मूला कैसे निकालता हूँ देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अगर ये आपको करने आ जाएगा ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कोई भी सवाल हो, आप कभी भी उसमें फंस नहीं सकते हैं, आप कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चंस को देखते ही आपको डर नहीं लगेगा, आपको देखते ही क्वेश्चंस को डर लगेगा। कब? जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगा तब। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे। ये देखे देख देख देख। अब यहाँ पे क्या है? क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। अब इससे मैं 4 फॉर्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ। अब देखना ध्यान से, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होगा? बोल 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 बोल। पहला 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 सेक स्क्वायर थीटा 1 और ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब 1 सेक स्क्वायर का निकल गया तो मैं सेक का निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा? अरे बोलना क्या होगा? सेक थीटा बराबर रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखते के साथ आंखों में चमक होनी चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए। अब आजा आजा आजा। तीसरा 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 क्या करना चाहते हैं? मैं 10 का निकालना चाहता हूँ। अब बता दे बाबू, अब ये 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर 1 आएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर पहले से घर में है, इसका घर है, इसको कोई नहीं हटा सकता है। ये बंदा है, ये नहीं आना चाहता है तो प्लस के साथ है, तो इसमें आएगा तो माइनस के साथ। तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए बताइए बताइए, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चौथा फॉर्मूला
फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, टेन थीटा बराबर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे आया नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे आना चाहिए, आना चाहिए, कब आना चाहिए, कुछ नहीं ये करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इक्वेशन पता होगा आपको, क्लास 6 7 8 9 में पढ़े होंगे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इक्वेशन ही तो सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको इधर है इधर भेज दे रहा हूँ, इधर उधर कर दे रहा हूँ, स्क्वायर से हटा के रूट चढ़ा दे रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। अब आपको अगर कोई पूछेगा आप बता बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इसको प्रूव कर दे तो आप प्रूव भी कर सकते हो, और कोई कहे कि आपको 4 फॉर्मूला ड्राइव कर देगा तो 4 फॉर्मूला आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो चलो अपना कॉलम को भी निकालो और नोट्स बनाना प्रारंभ करो, पहले ये उतारो उसके बाद से इधर वाला। आई होप आपने बना लिया होगा, वीडियो को पॉज करके। अब आजा तीसरा 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 लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ भी क्या करेंगे, LHS आप समझ में आ गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, कोट थीटा का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/P, ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा लेक्चर का पिछला लेक्चर आप देखिए, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा B/P का स्क्वायर। अब बता मेरे बच्चे, H स्क्वायर का H स्क्वायर बाई P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का करेंगे तो B स्क्वायर बाई P स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट होनी चाहिए। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बता P स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 में H स्क्वायर करेंगे तो H स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर करेंगे तो 1 और B स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बताओ फिर से क्या होता है, रिलेशन H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर जब इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा P स्क्वायर। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम P स्क्वायर बाय P स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा 1 RHS प्रूफ। अरे आया कि नहीं आया, आना चाहिए। अब देखो बच्चों मेरे, आए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब देख मैं इससे 4 फॉर्मूला ड्राइव करना चाहता हूँ। पहला देखना ध्यान से, पहला देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा का निकालना चाहते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, बोल मेरे बच्चे, वार बराबर क्या है 1 है, और माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो कोट स्क्वायर थीटा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा उधर, रूट चढ़ेगा, ये हम लोग जान गए हैं, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अरे हो जाएगा, आया ना बोल। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा बोल, तीसरा अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो इसको 1 को कहाँ आना पड़ेगा, इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर, घर में कौन है पहले से, कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो माइनस का 1। उसके बाद से मैं चौथा निकालना चाहूँ कोट थीटा का फॉर्मूला कोसेक के रूप में, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा हुआ त्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और ये हुआ खल्लास, ये टॉपिक हुआ खत्म। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत मजा आया होगा पढ़ के, आपको एकदम छलका होगा कि कैसे कैसे प्रूव हो रहा है, कहाँ से कैसे फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। अगर आपको इतना चीज पता रहेगा, आपको त्रिगोनोमेट्री का जो भी सवाल आते हैं, जो भी एसएससी में क्लास 10 के टॉपिक में बहुत पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड, कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, इस सबसे ज्यादा सवाल किस रहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है और इसमें फंसाऊ सवाल रहता है, लेकिन आपको अगर ये पता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पता है, तो आपको क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, डर क्वेश्चन को आपसे लगने लगेगा। कब, जब आपको ये सब पता होना चाहिए तब। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसके क्लास में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। और आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तब तक सबसे पहले क्या करिएगा, अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।